स्टार्ट करते हैं आज का विषय। आज का विषय, अगर आज का विषय आपने देखा है तो चित्र देख करके शायद दिमाग में कुछ तो चला आ गया होगा दिमाग के अंदर, जो कि बाइबल की ये आयत है। बाइबल की ये आयत पहला कुरिन्थियों 11:5, क्योंकि इसको लेकर के काफी सारी बातें या वाद विवाद या बातचीत बहुत सारी कलीसियाओं में चलती है, और जिसमें एक तो आता है कैथलिक, दूसरा ऑर्थोडॉक्स, और उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारी डिनोमिनेशन, जो भी आप कह लो, सब में अलग अलग तरीके की मान्यता है। लेकिन हाँ, ये व्हाइट कपड़ा ज्यादातर लोग लड़कियों को, औरतों को उड़ाते ही हैं। कारण क्या है? क्योंकि पौलुस ने ऐसा कहा था, पहला कुरिन्थियों 11:5, परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। अब वो ऐसी है जैसे कोई गंजी औरत होती है, ऐसी है अगर वो उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है। तो इस आयत को रखते हुए बहुत सारे लोगों ने स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों के सर पर ओढ़नी ओढ़ा दी, और जब स्त्रियों के सर पर ओढ़नी ओढ़ा दी तो उनका मानना यह है कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया को पौलुस ने जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा के अनुसार हर एक स्त्री सर पर ओढ़नी ओढ़े। अब बाइबल हम जानेंगे बाइबल से। बाइबल को पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें, क्योंकि जब आप कुरिन्थियों की कलीसिया का ये लेटर पढ़ते हो तो ध्यान रखो, ये जो लेटर लिखा है, जिसने लिखा है उसने जब लिखा था उसको आप पढ़ रहे हो, तो लिखने और पढ़ने के समय में जमाना काफी गुजर चुका है। जिस समय उसने लिखा था उस समय क्या माहौल था, जिस समय उसने लिखा था उस समय वहां के लोग कैसा रहन सहन था, जिस समय उसने लिखा था क्या उस समय किस तरीके के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये बातों को ध्यान में रखो। आज के नजरिए से बाइबल नहीं पढ़ी जाती, बाइबल तब के नजरिए से पढ़ी जाती है जिस समय वो लेटर लिखा गया था। अगर आज से 2015 साल पहले, 10 साल पहले या 2000 साल पहले, या फिर क्या कहते हैं 18, 20, 15, 22, जो भी आप रख लो, जैसा भी आपकी मान्यता है कि हाँ भैया इतने टाइम पहले लिखा गया होगा, तो कम से कम ये तो ध्यान रखो वो उस समय की बात है। उस समय की बात को रखते हुए आपको बाइबल को पढ़ना है। वो चलने दो, रहने। आवाज आ रही होगी फिर भी, आवाज खत्म हो जाएगी। बाइबल को पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जिस मनुष्य ने जब लिखी थी उस समय कौन सी सदी चल रही थी, क्या माहौल था, कैसे लोग थे, कैसे लोगों से बातचीत चल रही थी, क्योंकि एक लेटर है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और लेटर किसका लिखा हुआ है? पौलुस का। पौलुस ने किसको पत्र लिखा और क्यों लिखा? जब बाइबल को पढ़ते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना है कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर का वचन है। तो पौलुस ने किसको पत्र लिखा और क्यों लिखा? पत्र लिखने का कारण, जब कोई भी चीज लिखी जाती है, कोई भी लेटर लिखा जाता है, आप लोग जब स्कूल में रहे होगे तो एक होती है एप्लीकेशन जिसे कहते हैं लीव एप्लीकेशन, क्या कहते हैं, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब उस छुट्टी में आता है बुखार, उस छुट्टी में आता है इमरजेंसी कोई काम, उस छुट्टी में आता है किसी तरीके की प्राकृतिक आपदा हो गई है जिसकी वजह से मनुष्य नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ भी XYZ जीवन में कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए कहते हैं लीव एप्लीकेशन। अच्छा, उसी के बाद आता है लेटर, और लेटर में कई प्रकार के होते हैं, लव लेटर, ठीक है, वार्निंग लेटर, और किसी को किसी तरीके का सूचना पत्र, इस तरीके का होता है ना, शादी ब्याह का, तो हर एक का एक अलग अलग मैटर होता था। तो वही है कि पत्र लिखने का कारण, जब पत्र कोई भी लिखा जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है? सलाह दी गई है उसमें, सहानुभूति दिखाई गई है उसमें, शिक्षा दी गई है उसमें, डांट लगाई है उसमें, आज्ञा दी गई है, अनुमति दी गई है, या फिर प्रोत्साहन आदि। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि लेटर लिखने वाले ने इनमें से किन चीजों का इस्तेमाल किया है। कहीं वो लेटर सलाह की रीति पर तो नहीं था, कहीं वो लेटर सहानुभूति की तरफ तो नहीं था, कहीं वो लेटर शिक्षा पे तो आधारित नहीं था, या डांट पर आधारित था, या आज्ञा पर, या अनुमति पर, या प्रोत्साहन। क्योंकि कभी कभी कोई काम अच्छा कर लेता है तो फिर हम उसकी सराहना भी करते हैं, और उन दिनों में ये तो था नहीं,
हेलो कैसे हो, ठीक ठाक हो, ये नहीं चलता था ना। तो क्या चलता था? लेटर। तो उसमें इंसान किसी को प्रोत्साहित करेगा तो क्या लिखेगा? लेटर। अगर किसी को कोई अनुमति है कि हाँ भैया तुम जाओ वो काम कर लेना, तो क्या लिखेगा? लेटर। अगर किसी को आज्ञा देनी है कि ये मेरी तरफ से मेरे बिहाफ में काम करेगा, तो क्या लिख रहा है? आज्ञा, लेटर लिख रहा है। फिर अगर किसी को डांट लगानी है और वहां तक बंदा नहीं पहुंचता है तो क्या लिखता है? वैसे ही अगर किसी को शिक्षित करना है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो वो पत्र के द्वारा, जैसे कहते हैं पत्राचार, उसके द्वारा उसको उस बात की शिक्षा देता है। और सहानुभूति, किसी के यहाँ कोई मर गया, किसी के यहाँ कोई सदमा आ गया, कोई समस्या आ गई, तो हम सहानुभूति पत्र लिखते हैं, कोई बात नहीं, समस्या है, चली जाएगी। अब फोन पे बोलते हैं, पहले लोग लिख करके समझाया करते थे। सलाह, क्या करें, घर में ये समस्या हो गई है, क्या करें, बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गई, क्या करें, हमारे यहाँ जो हम चल रहे थे ऐसी समस्याएं आ गई, तो लोग क्या देते हैं उसमें। तो लेटर को, कोई भी पत्र को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया गया है। अब बात करेंगे पृष्ठभूमि कैसी थी, जहां की कलीसिया को ये लेटर लिखा गया था, उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी। लिखा है बाइबल के अनुसार कुरिन्थियुस के नगर में इतनी समस्याएं होने के 3 मुख्य कारण थे। अब उसकी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वहां पर समस्याएं थी और उन समस्याओं के 3 कारण थे। नगर की प्रकृति, कलीसियाओं के सदस्यों की पृष्ठभूमि और आत्मिक मार्गदर्शन की कमी। ये 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से उस कलीसिया में बहुत गड़बड़ है। कुरिन्थियों की कलीसिया जो है उसके दोनों लेटर आप पढ़ोगे, दोनों पत्र आप पढ़ोगे, दोनों में समस्याएं मिलेंगी। 3 प्रमुख कारण बता दिए हैं कि वहां की प्रकृति, प्रकृति का मतलब है कि वहां का माहौल कैसा था, वो देश कैसा था, वो शहर कैसा था, कितना वो, जैसे कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा जैसे अमेरिका वगैरह बहुत आगे निकल गया है, जापान कोरिया बहुत आगे निकल गया है, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, उनका खान पान, सब कुछ फर्क है। और स्पेशली ड्रेस, कपड़े, सबसे ज्यादा इंसान कपड़ों के मामले में, फैशन के मामले में सबसे ज्यादा आगे जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि प्रकृति कैसी है, कलीसिया के सदस्यों की पृष्ठभूमि क्या है, कि मतलब कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, कौन सी जगह से आए, गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत हाईफाई हैं, बहुत लोअर हैं, या फिर ऐसी जगह। देखो जितना ज्यादा बंदा हाईफाई हो जाता है ना, उसके कपड़े उतने कम होते चले जाते हैं, ये तो सच्चाई है। तो अगर बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो उनके कपड़े वैसे ही कम हो जाते हैं, और बहुत कम पैसे वाले हैं तो उनके शरीर पे कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान की भी रीति है। तो फिर कहाँ से आए थे? फिर आत्मिक मार्गदर्शन की कमी। कौन सिखाए, यही तो होता है, कौन सिखाए। तो ये चीजें यहाँ पर 3 मुख्य कारण थे। कुरिन्थियुस नगर का स्वरूप, कुरिन्थियुस एक प्रमुख यूनानी शहर था। यूनानी शहर, ये यहूदी नहीं था, यूनानी शहर था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत व्यस्त और प्रभावशाली था। जैसे आज मुंबई है, जिसे कहते हैं माया नगरी, जो जाता है वो खाने पीने लायक काम कर लेता है, माया नगरी। वैसे ही अपने समय की माया नगरी थी, जहाँ बहुत कुछ था, व्यापार, धन दौलत, वहां पर बहुत कुछ था। यह एजियन सागर और आयोनियन सागर के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इस कारण यह समुद्र बंदरगाह और महानगरीय केंद्र बन गया था। इस धन दौलत ने अक्सर भौतिकवाद और अभिमान को जन्म दिया। सिंपल सी बात है, जहां धन दौलत होती है वहां भौतिकवाद, हम ऊंच हैं तुम नीच हो, ठीक है, अभिमान, घमंड तो आ ही जाता है, जहां पैसा होता है वहां घमंड आ जाता है। और रीजन क्या था? क्योंकि ये अपने समय में, उन दिनों में व्यापार का केंद्र था और यहाँ पर धन दौलत की कमी नहीं थी। अपने आप में एक बड़ा महानगर था। हमारी बरेली अभी कुछ समय से बनी है महानगर, इससे पहले गांव क्षेत्र कहलाता था। अब सोचो, महानगर उन दिनों में था, तो आज क्या होगा? आज तो और ज्यादा। तो फिर जब जिन दिनों में महानगर ये था, तो यहाँ पर फैशन की कमी होगी, यहाँ पर क्या तरीका होगा औरतों का रहने का, आदमियों को रहने का, उनके पास जो कहते हैं ना कि घोड़ा गाड़ियों की कमी नहीं होगी, पैसे दौलत की कमी नहीं होगी। हाँ, आज के टाइम पे कहते हैं लग्जरी लाइफ में उनमें कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक महानगर था। तो इसीलिए धन दौलत के कारण भौतिकवाद और अभिमान, ये चीजें वहां पर थी। पौलुस ऐसे नगर में जाता है और ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाता है, सुसमाचार सुनाया, मन बदला, लेकिन जीवन तो नहीं बदला सही से, जीवन तो वैसा ही रहेगा। मूर्ति पूजा और अनैतिकता,
यहाँ पर मूर्ति पूजा बहुत थी और अनैतिकता बहुत थी। ठीक है, मैंने इंग्लिश में रख दिया है क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजी में पूछना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए यह शहर मूर्ति पूजा का गढ़ था। अब यहाँ पर मूर्ति पूजा भर भर के होती थी, विशेष रूप से प्रेम और सुंदरता की देवी। अब जहाँ पर प्रेम और सुंदरता की देवी हो, वहां की औरतें कितनी खूबसूरत देवी बनी रहती होंगी, है ना। जहाँ की देवी इतनी खूबसूरत हो, सुंदरता की देवी, तो सुंदरता की देवी सिखाती है कि सुंदर बनो। तो फिर आपको ये देखना है कि क्या था, और उस देवी का नाम क्या था, प्रोफोडाइट, है ना, सॉरी एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इस देवी का नाम था एफ्रोडाइट। इस धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण शहर में यौन अनैतिकता व्यापक रूप से फैली हुई थी। अब सुंदरता की देवी है तो यौन शोषण तो होगा ही, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जहाँ खूबसूरती होती, आज मुंबई नगरी कैसी है, दिल्ली कैसी है, तो फिर वहां पर यौन शोषण कैसा है, भयंकर। तो कुरिन्थियों की कलीसिया फरिश्तों की उतरी हुई वो नहीं थी, इसी दुनिया में जी रहे लोग थे। जब आप पढ़ो तो भेजे में इस बात को घुसा के रखो कि वो भी, जैसे आज आप मुंबई और दिल्ली को देख करके कहते हैं अरे मुंबई वाली लड़की कपड़े तो कम पहनती होगी, अरे दिल्ली वाली अरे घर में टिकती नहीं होगी, बस अब तो बरेली वाले भी वैसी हो गए हैं, है ना। तो जैसा मतलब देश होता है वैसा ही फिर हम आंकलन लगा लेते हैं। बोले यूपी वाले, अरे भैया जी हैं ये खतरनाक, यूपी वालों से डर के रहा करो, बच के रहा करो, बड़े भैया जी खतरनाक होते हैं। तो ये होता है, तो जैसा देश होता है वैसा ही इंसान का माइंड हो जाता है कि बंदा ऐसा होगा, और वहां पर ऐसा होता था। इसीलिए परसेंटेज कितनी है, ज्यादा होती है, लेकिन इन्हीं में से कोई सुधर जाए, लेकिन लोगों की नजर क्या कहेगी, भैया जी वही बोलेगी ना। तो ये यहाँ पर ये चीज थी, इनकी जो देवी थी सुंदरता की देवी, प्रेम की देवी। अब ऐसी थी तो फिर वहां की स्त्रियां भी सुंदरता की देवी ही बनी रहती होंगी जब पूजने जाती होंगी। लेकिन जब किसी ने सुसमाचार सुनाया तो सुंदरता की देवी वहां से नहीं, अब यहाँ पर आकर के सुंदरता कम करो, ऐसे करके प्रभु का सेवक बताने की कोशिश करता है। अब कुरिन्थियुस, है ना, लिखा है कुरिन्थीकरण के नाम का मतलब क्या है, वो जो शहर है उस शहर का नाम क्या है, क्या आप लोग जानते हैं इस शहर का नाम क्या है, कुरिन्थियुस, इस शहर का नाम क्या है। इस शहर का जब नाम मैंने सुना तो मैं तो हैरान रह गई, जैसा नाम था वैसा ही काम था, कुरिन्थीकरण। और ये जो नाम दिया जाता है ना, वो ऐसे लोगों को नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं कुरिन्थीकरण। मतलब इस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में व्यभिचार करने के लिए किया जाता है। अब व्यभिचार की नगरी थी, व्यभिचार, इस नगरी का नाम ही व्यभिचार था, जो शहर के नैतिक पतन को दर्शाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी एक आध शहर देश ऐसा है जिसका नाम, हाँ, रेड लाइट एरिया, है ना, बस नाम ले दो रेड लाइट एरिया। जैसे हमारा संत नगर, नाम ले दो तो लोग उसको एक अलग ही एंगल से लेते हैं, है ना। तो कुछ एक ऐसी जगह हैं जिनके नाम जो हैं वो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वहां पे काम ऐसे होते हैं। तो ये जो शहर था व्यभिचार का शहर था। अब जहां ऐसा शहर था और वहां प्रभु के सेवक ने सुसमाचार सुनाया, तो वहां के लोगों में बदलाव लाना कितना मुश्किल था। सुसमाचार सुनाना लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर उनकी भरी हुई है गंदगी वो नहीं निकलती है, उसको निकालने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसलिए पौलुस की जो दोनों जो लेटर है ना, कुरिन्थियों की कलीसिया को डांट के अलावा कुछ नहीं दिया गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसका नाम का अर्थ ही आप देखिए क्या है, व्यभिचार। पौलुस द्वारा लिखा गया कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र। अब जो कलीसिया इतनी इतनी ज्यादा मतलब प्रभु के सेवक ने समझाया, बताया, सिखाया, लेकिन वो वहां रहे नहीं क्योंकि उन्होंने तो आगे और अपना काम किया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वहां पर ठहराया। अब जिनको ठहराया उन लोगों ने क्या करा, देखो ज्यादा पैसे वाला होता है वो ज्यादा बिगड़ैल होता है। आज भी चर्च के पादरी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। समस्या तो ये, जितनी लग्जरी लाइफ वाला मनुष्य होगा, चर्च में आ रहा होगा, पास्टर मुंह बंद करेगा, वरना ये तो जाएगा साथ में दौलत भी ले जाएगा। आपको क्या लगता है तब का माहौल क्या कहते हैं ऐसा नहीं था? देखो लालची तो हर समय होते हैं, लालची कहीं आसमान से अलग से नहीं आते, दुनिया में अलग से नहीं आते, हम सभी के बीच में से ही होते हैं लालच से भरे हुए लोग।
तो फिर पौलुस को ऐसे समय में लेटर लिखना पड़ा, क्योंकि पौलुस अगर वहां होता तो डांट लगाता, लेकिन वहां नहीं था। तो फिर जब कानों में आवाज आती है कि अरे सुनने में आता है कि तुम लोगों में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, तो मतलब मैं वहां हूं जहां मुझे तुम्हारी हरकतें पता चल रही हैं। तो फिर पौलुस ने क्या किया, लेटर लिखा। और कारण क्या था, पहला कुरिन्थियों 5:1, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में वह विचार होता है, वरन ऐसा वह विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। एक पुरुष अपने पिता की पत्नी को रखता है। पिछली बार भी बताया था ना, अपने पिता की पत्नी बोला था, अगर कह देता अपनी माँ तो कुछ ज्यादा लज्जा की बात हो जाती, लेकिन उसने शब्दों को संभाल करके लिखा। लेकिन आपको तो समझ में आना चाहिए ना, अब जिस शहर में, जिस कलीसिया में खुद की माँ ही खुद की बीबी हो जाए तो क्या हाल होगा। कैसा व्यभिचारी नगरी थी, कैसा व्यभिचार से भरी हुई थी। ऐसा व्यभिचार होता जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। और तुम जो खुद कलीसिया बन गए हो, कलीसिया बन गए हो और यीशु को मान रहे हो, यीशु की आराधना कर रहे हो, और काम कैसे कर रहे हो, इतने बिगड़ैल। ऐसी हरकतें करने वालों को प्रभु का सेवक कैसे लेटर लिखे, फिर कैसी बातें बताएं, क्योंकि उनमें हर एक चाल चलन में गड़बड़ी ही गड़बड़ी थी। और कितनी खतरनाक गड़बड़ी है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। कुरिन्थियों की कलीसिया में समस्याएं। अब एक के बाद एक मैं उन समस्याओं को रखूंगी जो कुरिन्थियों की कलीसिया में बराबर बनी हुई थी, क्योंकि कोई भी लेटर पढ़ते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि बाइबल पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। अरे बाइबल में स्पिरिचुअल से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि खुलने वाली बातें हैं। बोलोगे कि जब भी बात करती हो, मुंह खोलती हो, तो ऐसा क्यों, वार्निंग लेटर क्यों देती हो। मैं कड़वा नहीं बोल रही हूँ, लेटर में कड़वा लिखा है, मेरी गलती नहीं है। प्रभु से बात करो इस विषय पे, मैं तो आपको बता रही हूँ। बस यह है कि आपने उसको अपने तरीके से ले लिया, मैं प्रभु के तरीके से समझा रही हूँ। कुरिन्थियों की कलीसिया में समस्याएं। अब जिसकी पृष्ठभूमि मैंने अभी आपको बताई, कैसा शहर था, दौलतमंद। कैसा शहर था, लग्जरी लाइफ वाला। कैसा शहर था, बदनाम, बेविचार। अब जहां बदनाम शहर में, बदनाम गलियों में, बदनाम जगहों में अगर आप किसी को निकाल के लाओ तो उसके अंदर से कैसे बदलाव ले आओगे। उसके लिए या तो भाई इधर आ जा या फिर उधर आ जा। अगर तेरा मन बदला है ना तो प्रभु में आ जा, और अगर नहीं बदल पा रहा है तो संसार में वापस चला जा। कुरिन्थियों की कलीसिया में समस्याएं। बाइबल के अनुसार कुरिन्थियों की कलीसिया की समस्याओं का वर्णन, सिर्फ बाइबल के अनुसार। आपसी फूट और विभाजन। इस कलीसिया में ये बहुत था, आपसी फूट और विभाजन। विभाजन का मतलब क्या, अलगाव। मसीह की देह हैं, मगर एक देह का अंग कहता है मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं तेरे से छोटा हूं। जैसे अभी बीते दिनों में आप लोगों को बताया था, आपसी फूट, बॉडी के अंग आपस में लड़ रहे हैं। आंखें दांतों से लड़ रही हैं, दांत नाक से लड़ रहा है। तो ये हमें आपस में सोचने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम सब हैं तो मसीह की देह के अंग। आपसी फूट और विभाजन, विभाजन का मतलब अलग अलग। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 10, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 10। परंतु हे भाइयों, मैं तुमसे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर आपस में मिले रहो। आपस में मिले रहो इसका मतलब मिले नहीं रहते थे। कोई तो बोलता था मैं पौलुस का हूँ, क्यों, मुझे पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। कोई बोलता है मैं अपुल्लोस का हूँ, क्योंकि मुझे अपुल्लोस ने सुसमाचार सुनाया। तो फिर पौलुस बोलता है क्या तुम्हारे लिए क्रूस पर हम चढ़े, क्या पौलुस क्या अपुल्लोस, क्रूस पर कौन चढ़ा तुम्हारे हमारे लिए, मसीहा। तो फिर वही तो है, तो फूट किस बात की। मैं पौलुस का चेला, मैं पतरस का चेला, मैं इसका चेला, मैं डैनियल राज का चेला, मैं उसका चेला, सब अलग अलग। फिर कोई बजिंदर का चेला, कोई नरूला का चेला, तो कोई किसी का चेला, तो कोई किसी का चेला। प्रभु के नहीं है बस। होना किसका चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वही तो आपके लिए क्रूस पर चढ़े हैं। और जैसे यीशु मसीह का चाल चलन है वैसा रखो ना, किसी मनुष्य के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। तो इनमें क्या था, आपसी फूट और विभाजन।
इसी के चलते यहाँ पर फूट पड़ी हुई थी और इनके मन एक नहीं थे, इनकी बातें एक नहीं थी, इनकी सोच एक नहीं थी। कोई पैसे वाला था, कोई कम पैसे वाला था, इसलिए बहुत ज्यादा इनमें क्या पड़ रही थी, आपसी फूट और विभाजन। फिर आपस में मुकदमेबाजी, यह भी इस कलीसिया की समस्या थी। पहला कुरिन्थियों 6:7, सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते। अब ये हरकतें इनमें थी, इसी वजह से पौलुस को यहाँ पर क्या लिखना पड़ा। अब जब मुकदमेबाजी चल रही है तो कितनी ही प्यारी कलीसिया होगी है। इसका प्यार तो देखिए, आपस में एक दूसरे पर मुकदमा चला रहे हैं। जैसे यीशु के 2 चेले आते हैं, हमारा न्याय कर दो, हम 2 भाई हैं, हमारा न्याय कर दो, ऐसे करके। नहीं, वो कहते हैं कि ये जो जमीन है, जमीन का बंटवारा करा दो। तो यीशु कहता है मैं ये करने नहीं आया हूँ। तो ये चल रहा था वहां पर मुकदमेबाजी, और वही ऐसी समस्या इस कलीसिया में। जब यीशु मसीह के चेलों में ऐसी समस्या हो सकती, जब यीशु मसीह उनके साथ थे, तो ये उनके जाने के बहुत टाइम के बाद कलीसिया में समस्या नहीं आ सकती है। क्यों? ऊपर से उतरी हुई है ना ये। अरे यहीं के लोग हैं, यहीं की मिट्टी के हैं, मिट्टी का मानव है, गलतियों का पुतला है। और यहाँ गलतियां देखो, इतना बड़ा दोष है, बड़ा, छोटा दोष नहीं, बड़ा दोष क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो और मुकदमेबाजी चल रही है तुम्हारी। तो ये उस कलीसिया की हरकतें थी। यौन अनैतिकता, पहला कुरिन्थियों 6:18, व्यभिचार से बचे रहो, जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अब यौन अनैतिकता में मैंने आपको बताया था माँ और बेटे का किस्सा, इसे कहते हैं अनैतिक। नैतिक नहीं था, अनैतिक का मतलब है गलत रिलेशनशिप, जैसे आज कहते हैं। एक पत्नी होती है, फिर 2-3 गर्लफ्रेंडें होती हैं, और चर्च में खूब पादरी साहब भी मजे से जिंदगी काट रहे होते हैं, कलीसिया को नहीं बताते हैं। और कलीसिया का वो इंसान, पुरुष हो या औरत या फिर थर्ड पार्टी, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रख करके बैठे हुए हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो पादरी बताता है और ना ही जनता को ऐसी बातें सुनना पसंद है। क्या चल रहा है, यौन अनैतिकता। आजकल तो वो लवी डैडी टाइप का कुछ चल रहा है। मैंने ये नया नया शब्द सुना था, तो मैंने कहा ये क्या चीज होती है, तो पता नहीं कौन सा हनी डैडी, लवी डैडी, क्या होता है वो, शुगर डैडी है। वाह वाह, शुगर डैडी, ये नया सुना। मतलब इंसानों को शुगर हो वो अलग चीज है, शुगर का डैडी। हाँ नहीं, आपकी उम्र से बड़ा। अच्छा, मतलब बाप जैसा दिखता है वैसे बॉयफ्रेंड है, खुले शब्दों में कहें तो। इसे कहते हैं यौन अनैतिकता, जो कि चर्चों में भी है। देखो बाहर की दुनिया में चल रही है, क्योंकि मन फिरा के अंदर नहीं आए ना। अब अंदर की दुनिया में चले तो फिर मन फिराने से क्या फायदा, फिर फिराया किस बात से मन है, या सिर्फ दिखावा करा है। तो ये चीजें यहाँ चल रही थी। इसीलिए भाई व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि व्यभिचार ऐसी चीज होती है कि अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है मनुष्य। इसलिए ये चीज अपने जीवन से हटा दो, क्योंकि आप खुद के ही देह के खिलाफ हो। और विवाह और अविवाहित जीवन को लेकर भ्रम, शादी करूं कि नहीं करूं, कर लूं तो ठीक है, नहीं कर लूं तो ठीक है, ऐसा करके भ्रम चला हुआ था। पहला कुरिन्थियों 7:2, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। क्योंकि गड़बड़ चल रही थी ना, इस वजह से यह बताया गया था कि व्यभिचार के डर से तुम लोग शादी कर लो, ताकि पत्नी और पति सबके हों और तुम में से कोई व्यभिचार ना करे। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। पौलुस ने शादी नहीं की थी, इसलिए जब तक अविवाहित हो और विधवा हो और तुमको किसी से शादी नहीं हो रही है, तब तक जैसा मैं हूं वैसा रहो। और पौलुस कैसा था, नपुंसक। परमेश्वर ने, यीशु ने खुद बताया है कि जो परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को नपुंसक बना देते हैं, तो भैया ऐसे ही बने रहो ना। अगर नहीं मिल रहे हो तो गलत बातें, गलत हरकतें छोड़ दो, अविवाहित और विधवाएं। परंतु यदि संयम ना रख सको तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। अब ये ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पौलुस इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारे शारीरिक में जो दोष है ना, उस दोष के कारण या तो कर लो या छोड़ दो।
अब ये हर एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। ये करना है, अंदर से अभिलाषा है तो शादी कर लो, एक ही पत्नी और एक ही पति रखो। और अगर अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, अपने दिल, दिमाग, बॉडी, सोच, विचारों पर कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर मत करो शादी। इतनी खुली बातें अगर इस कलीसिया को बताई जा रही हैं, तो सोचो कितने दोष थे इसमें। कैसे कैसे शब्दों का पौलुस ने इस्तेमाल किया है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप अपने बच्चों को बताओगे, तब बताओगे जो टीनेजर से ऊपर हो जाएंगे, बेटा ये हरकतें गलत होती हैं, ऐसा मत करो, कंट्रोल करो, बॉडी जो है आपकी इंप्रूव कर रही है। 13 के बाद बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ध्यान रखो माइंड में जब ऐसी चीजें आए तो कंट्रोल करो। हम लोग अगर आपस में खुल के बात ना करें तो बच्चों को कैसे बताएं, और कलीसिया में खुल के बात ना हो तो कैसे बताई जाए। तो इसलिए ध्यान रखो, या तो शादी कर लो या फिर संयम रखो, दो में से एक काम कर लो। और अगर संयम नहीं रख पा रहे हो, कामातुर हो रहे हो, तो फिर विवाह कर लो, या तो फिर संयम रखना सीख लो, जैसा पौलुस ने संयम रखा था, उसने खुद रखा है। अब कलीसिया में इतनी गड़बड़ी थी, और इतनी गड़बड़ी वालों को ऐसी बातें। फिर प्रभु भोज में अव्यवस्था, जब प्रभु भोज लिया करते थे ना, तो भी गड़बड़ी थी वहां पर। जैसे कि आज हम लोग लेंगे, लिखा है पहला कुरिन्थियों 11:20, जब तुम एक जगह इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, तब कोई भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। ये प्रभु भोज में चल रहा था। भाई आज मैंने 10,000 की गड्डी दी है, तो मैं तो लेग पीस ही खाऊंगा। चर्चों में आज भी तो चल रहा है। पादरी कहता है अरे उनके लिए बचा के रखना, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। और कुछ लोग ऐसे होते कलीसिया में बेचारे गरीब से, हम जैसे, उनके लिए क्या रखना, खाली चावल, मीट के पीस की जरूरत ही क्या है। हम उसके लाइव एक्सपीरियंस लिए हुए लोग हैं। हम ऐसे चर्चों के पुराने ईसाई हैं, घिसे पिटे ईसाइयों में के ईसाई। हम खुद वो घिसे पिटे ईसाइयों में के ईसाई, लेकिन गरीब ईसाई। इसलिए हमारे साथ वो दुर्व्यवहार हुआ था, जिसे कहते हैं कि पैसे वाला बहुत कुछ खाता था और हम जैसे गरीब लोग वहां लाइन में लगे रहते थे थरिया लिए हुए। नंबर आया भी तो मिला क्या उसमें, है सुरुआ भी नहीं मिला। पादरी साहब खुद बांट रहे थे एक दिन, और दिया क्या उन्होंने, सिर्फ चावल पकड़ाए, बिरयानी के मुर्गा गायब हो गया उसमें से। ये हमारे खुद के अपने लाइव एक्सपीरियंस हैं, बस वो हमने फोटो नहीं खींची, यूट्यूब पे नहीं डाली, वरना हम डाल सकते थे कि पादरी साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय। और सोचो यहाँ भी क्या चल रहा था, यही चल रहा था। कोई तो खाता है मतवाला हो जाता है, कोई बेचारा भूखा रह जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? भाई जो 10,000 रुपए दे करके चर्च में अच्छी पार्टी खा सकता है, अपने घर में भी तो बना के खा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। तो फिर जाओ बनाओ खाओ। या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? हमने इतना पैसा खर्च करा, ये था जोर, हमने पैसा खर्च किया है तो फिर हम तो खाएंगे ही। और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। अब बेचारे गरीब बंदे, हमने तो कछु दो ना आए हैं, तो पादरी साहब हमें काम मिलेगा, शुरुआ बोटी तो मिलेगी ना है। फिर यही तो होता था। फिर उन्हें क्या करते हो, लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। तुमने 10,000 दिए, लेकिन वहां जाकर के तुमने अपना जोर दिखाया। तो प्रभु भोज के टाइम पर भी गड़बड़ी। आज प्रभु भोज के नाम पर वो जो एक छोटी सी रोटी बांटते ना, पहले उसे कहते थे प्रीति भोज, जिसमें पूरा पूरा परिवार आता था और पूरा पूरा परिवार खाता था। जब जब बड़ी बड़ी सभाएं होती थी ना, तब तब बाकायदा बढ़िया खाना होता था। ये तब ऐसा होता था। आजकल तो थोड़ा सा खिला के और टहला देते, कहते लो हो गया प्रभु भोज। पहले बढ़िया खाना होता था। तो प्रभु भोज में भी गड़बड़ी। अब बात करते आत्मिक वरदानों का गलत उपयोग, जिन्हें आज जो मसीही समाज है उसमें ये बड़ा ही बढ़ चढ़ के चलता है। आत्मिक वरदानों का गलत उपयोग, पहला कुरिन्थियों 12:12, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर ही एक देह, उसी प्रकार मसीह भी है। और इसी कलीसिया में लिखा हुआ है कि जो भाषाएं थी, है ना, जिनको शिक्षा मिली थी, जिनको मिला था कि आपको चरवाही करनी है, क्योंकि वरदान तो कई प्रकार के हैं, और जो कई प्रकार के वरदान थे जब मिल जाते थे तो फिर एक दूसरे पर क्या करते थे, देखो मुझे ये मिला, मैं भाषाएं बोल सकता हूँ। अरे छोड़, तू क्या भाषाएं बोलेगा, मैं हाथ रखूं तो बंदा मुर्दा उठ जाता है। यही तो चल रहा है आज भी। वो कलीसिया मुर्दा है जिसमें चमत्कार नहीं होते। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर?
अगर तुम खुद को मसीह की देह कहते हो और हम भी उसी मसीह की देह हैं, तो तुम तो हमको जोर दिखा रहे हो। क्यों तुम्हारी कलीसिया में चमत्कार नहीं होता? सिर्फ प्रचार करने से कुछ नहीं होता, चमत्कार जरूरी है। तो वरदान तो कई प्रकार के हैं, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। तो जिसको जो प्रकार का वरदान मिला है वो करो ना। तुम में आपसी फूट कैसी है? इस कलीसिया में फूट थी। जिसको जो वरदान मिल जाता था फिर वो दूसरे को चिढ़ाता था, देखो मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। ये ऐसा होना चाहिए? ये वरदान तुम्हारी खुद की जरूरत के लिए थे, तुम्हारे काम के लिए थे, तुम्हारे यूज के लिए थे, या प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए थे? तो उसमें अपनी शान पट्टी गाय दिखा रहे, मुंबई लैंग्वेज में बोले तो अपना शान पट्टी गाय दिखा रहे दिमाग की। प्रभु का काम है तो प्रभु के तरीके से करो ना। और प्रेम की कमी, सभी समस्याओं की जड़ क्या थी? प्रेम की कमी। और इसके लिए लिखा है पहला कुरिन्थियों 13:1, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे वरदान हैं, जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सबसे उत्तम बात बताता हूँ, सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और वो उत्तम मार्ग ये था कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, इसे कहते हैं ताना मारना, मगर लोगों ने इसको प्यार समझ लिया। क्यों? तुम मनुष्यों की बोलियां बोल रहे हो जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं, तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो, यानी सुसमाचार सुनाने वाले संदेश वाहक। इसका मतलब ये नहीं था स्वर्गदूतों की अपनी भाषा थी ना, संदेश वाहक। मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया, उसको क्या कहते हैं? संदेश वाहक। इसका मतलब यही, तुम भी जाते हो, लोगों को संदेश सुनाते हो, तुम भी अपने आप में क्या हो गए? संदेश वाहक। ये उस तरीके से उनकी बोलियां बोलो, लोगों को संदेश बताओ, सुसमाचार सुनाओ, लेकिन अगर अपने में प्रेम नहीं रखते हो तो तुम वो हो ठन ठन करती पीतल और झनझन करती हुई झांझ, वो भी किसी बेसुरे के हाथ में, जिसको उसके सुर नहीं पता। तुम वो इंसान हो, भले ही तुम्हें कितने ही दान और वरदान मिल गए हों। तो प्रेम की कमी थी इनमें। फिर पुनरुत्थान के सिद्धांत पर संदेश, कुछ लोग मानते ही नहीं थे कि मुर्दे जी भी उठते हैं। अभी तो इनकी समस्याएं बताएंगे मैंने आपको। पहला कुरिन्थियों 15:14, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर मसीह नहीं जी उठा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि प्रभु नहीं जी उठा, पुनरुत्थान है नहीं, हम लोग मुर्दे नहीं जी उठेंगे, तो फिर पौलुस कहता है कि फिर आओ खाएं पिए मर जाएं, तो कल तो हमें मर ही जाना है। तो ऐसी हरकतें इस कलीसिया में क्या हो रही थी? चल रही थी। पुनरुत्थान के सिद्धांत को अगर नहीं मान रहे हो तो फिर तो यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, तो फिर क्यों फिर बैठ करके यहाँ पर कर रहे हो? जियो अपनी जिंदगी, एक दिन मर तो जाएंगे ही। अब मैंने इस कलीसिया की समस्याओं की एक लंबी लिस्ट रखी, थक गए सुन सुन के? सोचो कैसी कलीसिया है, कैसी गड़बड़ी है इस कलीसिया में। और ऐसी ही कलीसिया को कुछ और नियम दिए गए थे, लिखा नैतिक अनैतिक दुराचार, नैतिक अनैतिकता का दुराचार। पहला कुरिन्थियों 5:1, यहाँ तक सुनने में आता है तुम में व्यभिचार होता है, और ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। एक पुरुष अपने पिता की पत्नी को रखता है, ऐसा दुराचार जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पौलुस इस बात को बताते हैं। अब इस तरीके की ड्रेसेस पहन करके चर्चेज में आने वाली महिलाएं, उस समय की लोगों की वेश्यागमन वाली और व्यभिचारिणी नगरी, ऐसी तो कहलाती है। फिर वो आराधना में अव्यवस्था, सिर ढकने के विषय, तो कुछ इस तरीके से उड़ा के रख दो, पूरी तरीके से पैक कर दो, जो इस समय काफी चलता है, कैथलिक्स में बहुत चल रहा है। पहला कुरिन्थियों 11:5, परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। अब जो ये मैंने आपको चित्र दिखाया है, इस तरीके की साजो सज्जा सजावट करके आजकल आना तो एक आम बात है, क्योंकि आजकल ये फैशन में चल रहा है। लेकिन आज से 25 या 30 या 40 या 50 साल पहले की जो स्त्रियां थी वो इस तरीके का गेटअप नहीं रखती थी। इस तरीके का गेटअप रखने वाली अलग ही टाइप की स्त्रियां होती थी, और उनको स्पेशल ओकेजन पे बुलाया जाता था, और वो भी पुरुष प्रधान देश में पुरुष ही उन्हें बुलाया करते थे और नचाया करते थे इस तरीके। और अब तो खैर फिल्मी दुनिया ने इतना वो कर दिया है कि हर औरत ऐसा मेकअप रख रही, तो आपको आज ये चीज ऑड नहीं लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
मैं हिंदुस्तान की बता रही हूँ, तो फिर बाहर की दुनिया में भी तो यही सब चीजें चली हैं, ठीक है। ये सब चीजें, ऐसी चीजें जो थी, ये जी बुलाते थे और वो इस तरीके से आती थी। तो अब वो ऐसी आती थी, और अगर वो प्रभु को जान ले तो फिर उन्हें ऐसा कर दो। तो ये क्या कहलाता है, सर ढक करके रखो, क्योंकि अब तुम प्रभु में आ गई हो। तो लोग ऐसा पढ़ते हैं, मगर ऐसा नहीं। बाहरी दिखावे से अच्छा है अंदरूनी जो है ना, बदलाव लेकर के आओ। सिर ढकने को लेकर बाइबल की एक घटना, क्योंकि सिर ढकने को बोला है ना, तो फिर बाइबल की एक घटना और है जो सिर ढकने को लेकर थी। उत्पत्ति 38 का 14। तब उसने यह सोचकर कि सेला सियाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने आप को ढांप लिया, और अनैम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाथ के मार्ग में था जा बैठी। अब ये जो है किसी की बहू है, जिसके पहले 2 पति मर चुके हैं, और तीसरा वाला जो देवर था ना, क्योंकि पति मर जाए तो देवर, फिर मर जाए तो फिर देवर, तो वो जो लड़का था सेला, तब बच्चा था। तो पिता ने बोला जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो इससे तुम्हारी शादी करा देंगे। तो उस बहू ने बोला कि ठीक है, तब तक मायके में जाकर के विधवा बन के बैठी रहो। ये थी औरतों की दशा। अगर अगर 4-5 भाई हैं, तो जब तक अंतिम वाला भी नहीं मर जाएगा तुम उन्हीं की बीवियां बनी रहोगी। मतलब अपनी लाइफ तुम्हें सुकून से नहीं जीनी है, बीवियां बनते रहो, आदमी बदलते रहो, तो तुम व्यभिचारिणी नहीं हो। हाँ, अगर उन 5 में से किसी छठा बाहर का देख लो तो तुम व्यभिचारिणी हो। वो 5 भाई थे, उनमें बदलते रहो तो व्यभिचारिणी नहीं कहलाओगी। हाँ, लेकिन छठा कहीं और का देख लो, अपनी उम्र का देख लो, अच्छा बढ़िया देख लो, वो लंगड़ा लूला काना कैसा भी हो, लेकिन उसी की बीवी रहोगी। तो ऐसा था पुरुष प्रधान देश शुरू से, स्त्रियों की क्या वैल्यू थी। अब ऐसे समय में सर ढकने वाली बात तो बड़ी कॉमन सी हो गई है। जब सेला सियाना हो जाएगा तो तुम उसकी पत्नी बन जाना। अब जो मेरे सामने इतना बड़ा बच्चा, अब मैं उसका जवान होने का इंतजार करूं, मैं तो बुढ़िया, वो लड़का, माँ बेटे लगेंगे, मगर करनी है शादी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही चलता था, होता था। जाने कितने, आज भी हम गांव गए थे तो एक भाई बता रहे थे ये हमारी भाभी थी, फिर भैया मर गए तो फिर हमने इनको रख लो, बस। आज भी ये चलता है। तो सोचो, ये सब चीजें जो होती थी तो ये पहले से चली आ रही हैं। फिर उस औरत ने क्या करा कि कब तक मैं बैठी रहूंगी, घूंघट डाला, डाल करके रास्ते में बैठ गई। और जब वो घूंघट डाल के बैठी तो यहूदा ने, क्योंकि इसी की बहू थी, उसको देखा और क्या समझा, वेश्या। पहले अगर मुंह ढक के कोई चलता था तो उसे वेश्या समझते थे। अब क्या करें, मुंह ढकें कि छोड़ दें? अगर ढकते हैं तो बाइबल के अनुसार वेश्या, और अगर उतार देते हैं तो चर्च के अनुसार मसीह की दुल्हन नहीं है। तो क्या करें, रखें कि उतार दें? औरत को तो ऐसे लटका दिया है, आसमान से गिरा और खजूर में लटका। अगर पुराना नियम पढ़ूं, मुंह ढक के रखूं तो वेश्या, और अगर नया नियम पढ़ूं और ना ढकूं तो वेश्या। तो करें क्या? औरतों को अनंत जीवन के मार्ग में जाने दोगे कि नहीं दोगे, या उनके लिए नरक है? नारी नरक का द्वार, या फिर नारी के लिए नरक का द्वार। कैसी बड़ी, मतलब औरत की क्या जिंदगी करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि बाइबल में उसका नाम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो चर्च में आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक पति बदल सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। करे तो क्या कहलाती है, वेश्या। क्योंकि वह अपना मुंह ढापे हुई थी, यानी कि घूंघट ली हुई थी। हमारे यहाँ यूपी में तो बिना घूंघट के बहू निकल जाए कितना बुरा मानते हैं। अब वहां पर तो घूंघट वाली क्या हो जाती थी, क्या करें, रखें घूंघट की उतार दें, समस्या। हाँ, जो महिलाएं ऐसा श्रृंगार करती थी उनको क्या कहते थे, है ना, क्या कहते थे ऐसे श्रृंगार वाली महिलाओं को? तो आप ये सोचो, औरत का श्रृंगार अगर वो करके चली जाए तो क्या कहलाती थी। और आज भी ऐसा होता है कई जगहों पर, ऐसा मेकअप करके निकलो तो क्या कहलाओगे। एक तरफ कुरिन्थियों की कलीसिया की समस्या, एक तरफ समाज की समस्या। स्त्री अगर करे तो करे क्या, और सब कुछ उसी के सर पर रख दिया है। तो कम से कम सोचो तो सही, माहौल कैसा था। अगर इस माहौल से आया हुआ इंसान है, ठीक है, समझाओ, बताओ, सिखाओ, लेकिन सिर्फ उसी को सिखाओ, क्योंकि वो ऐसे माहौल से आया, हम थोड़ी ना आए हैं। हम थोड़ी ना आए हैं, वही जो आया उसको सिखाओ ना। जो नहीं आया उसे कैसे सिखा रहे हो? अब एक आदमी गटर में था, दारू पी करके, किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया और बोला दारू मत पीना, ठीक है। अब मुझसे भी कह दो बहन दारू मत पिया करो, पहले ये तो बता तूने मुझे गटर में कब देखा। हाँ,
तो जो बात जिसकी है उस तक रखो भाई। ऐसा मेकअप बंगाल में चलता है, ऐसा मेकअप मद्रास में चलता है, मगर अगर यूपी में ऐसा मेकअप कर ले कोई आज से 40 30 50 साल पहले तो क्या कहलाता था? और ऐसा में ना वेश्या। और अगर मद्रासी मेकअप हमारे यूपी में कोई कर लेता था अब नहीं तो क्या कहलाता था? ये होता क्या है? पंजाबी। आप मेकअप कोई भी कर लो लेकिन गेटअप अगर बदल लिया तो कहलाओगे क्या? फिर आता है जातियां, हिंदू मुस्लिम ईसाई, और पंजाबी तो पहले ही रख दिया। अच्छा, ये सारी जातियों में से आई हुई महिलाएं जो भी उनका गेटअप है, अब आप लोगों से एक सवाल है, इन्हें भी तो रख दिया जाए? किन्नर, ये सब, ये जितने भी हैं, क्योंकि इनका भी औकात हमारी औकात से ज्यादा नहीं है, मतलब औरतों की औकात से ज्यादा नहीं है, इनकी और हमारी सेम औकात है। इन्हें ताना मारा जाता है कि तुम मर्द नहीं हो, और औरत को ताना मारा जाता है कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्या हो तुम? बांझ। तो बांझ तो ये भी हैं और बांझ तो औरतें भी हैं, तो दोनों की कैटेगरी क्या है? सेम है, दोनों को सेम रखा जाता है। अब एक वेश्या, ऐसी वाली कंडीशन में एक वेश्या, क्या इन सबको मन फिराने और अनंत जीवन पाने का हक है? इन सबको, जितनी भी औरतें जिस जिस कैटेगरी की थी, जहां जहां से भी आई थी, कलीसिया में आई थी, क्या इनको ये हक है? लेकिन सुधार करके आई थी तो सुधरने का हक है, किसी को इन पर उंगली उठाने का हक नहीं है। आप इन्हें शिक्षा दो, और अगर पौलुस ने शिक्षा दी है तो उस शिक्षा को समझो। हर औरत को वेश्या मत बना दो, और हर वेश्या औरत तो होती है मगर हर क्या कहते हैं, औरत वेश्या नहीं होती है। तो किसी की बात किसी के ऊपर लाते नहीं हैं। क्या सब जातियों को सुसमाचार सुनाना है? क्या सब जातियों को क्रूस की कथा सुनानी है? क्या सब जातियों को उद्धार पाने का हक है? क्या सब जातियों को अपना चाल चलन सुधारना है? अच्छा, जातियों में आदमी आते हैं कि औरतें भी आ जाती हैं? किन्नर भी आ जाते हैं? तो फिर औरतों और किन्नर को ये सारे काम उनके लिए हैं कि नहीं है? और अगर उनके लिए भी ये सारे काम हैं तो उसमें सुसमाचार, क्रूस की कथा, उद्धार और चाल चलन। अच्छा, रही बात चाल चलन की, तो सिर्फ औरतों का चाल चलन बिगड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, वेश्या, बता वेश्या कब वेश्या होती है? जब क्या कहते हैं, वो बाहर निकल जाती है, वेश्या हो जाती है। कोई पुरुष उसके पास नहीं जाता है। तो ये आदमियों को पता क्यों नहीं है? अगर किसी को तुमने वेश्या बनाया तो पुरुष तुम भी तो गए थे। जैसे एक बाइबल के अनुसार एक औरत यीशु मसीह के पास लाई गई और सब पुरुषों के हाथ में क्या था? पत्थर। वो आदमी कहाँ है? वो आदमी कहाँ है? औरत अकेले हरकत कर रही थी, आदमी किधर है? उस जगह अगर मैं होती तो मैं तो कहती पहले उस आदमी को लाओ, पत्थर पहले उसे मारे। तेरी हिम्मत कैसी? तेरे पास बीबी नहीं थी? क्यों? तू, तेरा चाल चलन ठीक नहीं था? पहला पत्थर मैं तेरे को ही मार दूं फिर? भाई तू क्यों गया? ये मतलब मैं अपनी संसारिक रीति से बता रही हूँ कि कोई भी इंसान अगर पाप करता है, वो भी व्यभिचार वाला, अकेले नहीं करता। वैसे तो कोई भी पाप अकेले नहीं करता। हव्वा ने अगर वो फल भी खाया था तो अकेले ही नहीं खाया था, ठीक है? किसी ने क्या दिया था? एडवाइस दी थी, तो पहले वो साथ था, फिर किसी को दिया, फिर वो साथ था। तो अकेले बिगड़ते नहीं है, लेके बिगड़ते हैं किसी ना किसी को साथ में। तो फिर चाल चलन अकेले नहीं बिगड़ता है, और चाल चलन जब अकेले नहीं बिगड़ता है तो फिर दोष अकेले पर क्यों लगाया जा रहा है? एक हाथ से ताली बज रही है, हमारे मसीही समाज में नहीं, पूरी दुनिया में क्या बज रही है? एक हाथ से ताली। उसमें दोषी कौन है? औरत, सर ढक। औरत सर ढक। औरत तो सर ढक लेगी। चाल चलन अगर तुम्हारा ही बिगड़ा है तो सर ढकी औरत के साथ जाने क्या क्या अभी कुछ समय अभी बताया था, सर ढक के बैठी थी, ससुर ने बहू नहीं समझा, कुछ और ही समझ लिया, और उसके बाद क्या करा? वही जो करना नहीं उचित था उनके लिए। क्या ये संसार से मसीही के देह में आने वालों को पता होता है? मसीही चाल चलन जो भी, जैसी भी, जिस भी दशा में आता है, क्या उसको मालूम है मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए? कुलूसियों 1:10,
ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। फिर चाहे वो कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो या फिर नपुंसक हो, कोई भी हो, आपका जो चाल चलन है प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? प्रभु। प्रभु को प्रसन्न करना है, पास्टर को नहीं। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल मिले, हर प्रकार के भले कामों का फल। और ये फल कुरिन्थियों की कलीसिया में नहीं लगे थे। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में या फिर इस संसार के नियम कायदे कानूनों में? परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन पढ़ के बढ़ेंगे। किसी की फालतू की शिक्षा पाकर के नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर का वचन पाकर ही बढ़ सकते हैं। फिर लिखा है कि सिर परमेश्वर है, इसलिए स्त्री अपने सर पर क्या रखे? ओढ़नी रखे। पहला कुरिन्थियों 11:3। पर मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, मसीह का सिर परमेश्वर है। ठीक है, पुरुष मसीही, फिर जो स्त्री है वो उसका सिर है, फिर मसीही सबसे ऊपर टॉप पर है, फिर मसीह से ऊपर टॉप पर परमेश्वर है। अब ये कलीसिया के नियम थे, कलीसिया के अंदर के नियम थे। तो इसमें जो स्त्री है, स्त्री जो है कलीसिया, तो क्या कलीसिया में पुरुष नहीं आते? अगर कलीसिया में पुरुष भी आते हैं तो ये अधीनता को दर्शाता है। अधीनता, प्रभु की अधीनता, प्रभु का भय, प्रभु का डर, ये सब चीजें आती हैं। तब आप सबके ऊपर कौन होना चाहिए? परमेश्वर। इसमें सिर्फ औरतें नहीं आती हैं, इसमें पुरुष भी आते हैं। अधीनता, क्योंकि अगर गुटबंदी चल रही थी तो क्या औरतें कर रही थी? अगर व्यभिचार चल रहा था तो क्या सिर्फ औरत ही कर रही थी? अगर वहां पर धांधलेबाजी हो रही थी तो क्या सिर्फ औरतें कर रही थी? पुरुषों का कोई हाथ नहीं था उसमें। तो ये गलती पूरी की पूरी सबकी थी। इसलिए सबको रखते हुए, उदाहरण देते हुए, जैसा पति पत्नी में पति इंपॉर्टेंट होता है पहले, जैसे पुरुष पहले बनाया गया, स्त्री नहीं, वैसे ही तुम जब मसीह में आए थे तो मसीह पहले था, तुम बाद में हो कलीसिया। ऐसी बातों को रखते हुए समझाया था पौलुस ने। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। स्वर्गदूतों के कारण आपको सर ढकना है। स्वर्गदूत मेरा ससुर है, जैसे अगर पढ़ो तो स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। देखो लिखा है, स्वर्गदूतों के कारण तुमको अपना सर ढकना है, इसीलिए स्त्रियों को क्या कर दिया? सिर ढका दिया। अब कौन से स्वर्गदूतों के कारण? वो स्वर्गदूत जो मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए आत्माएं भेजी जाती है ना, यानी कि स्वर्गदूत भेजे जाते हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करो। कौन से स्वर्गदूत? गिराए हुए, क्योंकि तुम्हें खूबसूरत देखेंगे तो तुम्हारे पीछे लग लेंगे। जैसे उत्पत्ति की घटना आपको याद ही होगी, नूह के समय से पहले की, उत्पत्ति 6:2। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। अब ये विवाह शब्द आया है, लेकिन काम तो गलत है, क्योंकि तुम स्वर्गदूत थे, तुमको ऐसा नहीं करना था, क्योंकि तुमको वो देह नहीं मिली थी जिसे कहते हैं मनुष्य की देह, और मनुष्य के लिए मनुष्य की देह चाहिए है। इसलिए आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए क्या बनाएंगे? एक सहायक बनाएंगे। नहीं तो स्वर्गदूत तो बहुत थे, स्वर्गदूत बहुत थे, ऐसे ही बना के रख देते ना। आदम के लिए औरत क्यों बनाई गई? क्यों? दोनों की देह एक जैसी है, एक ही में से निकाल के बनाई है। जैसे कि तुम जो हो, तुम जो मसीह के अंदर से निकले हो, कलीसिया हो, तो पुरुष हो या स्त्री, सबको प्रभु के हिसाब से चलना है। पहला कुरिन्थियों 11:12, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। अब जैसे स्त्री पुरुष से है, यानी कि आदम के अंदर से हव्वा निकली थी, मसीह के अंदर से कलीसिया निकली थी, अलग से कलीसिया नहीं आ गई। तो ये वो उदाहरण देकर के ये उदाहरण समझाया जा रहा है। वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा, अब वैसे ही पुरुष यानी कि मसीहा किसके द्वारा? स्त्री के द्वारा, यानी मरियम के द्वारा। परंतु सब वस्तुएं किससे हैं? परमेश्वर से हैं। तो कुल मिलाकर जब सब परमेश्वर से हैं तो इसमें स्त्री को ऐसे करके काहे छीड़ देते हो अलग से? सिर्फ उसी के लिए है नियम। नियम सबके लिए होता है। अगर चाल चलन जिसका सही नहीं था तो उसको बताया था। कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा था सर ढकने के लिए। मैं कुरिन्थियों की कलीसिया नहीं हूं। बस जब मैं वो कलीसिया नहीं हूं तो फिर मुझे वो राय मत दो कि आप सर ढक करके वचन प्रचार क्यों नहीं करती हो।
उस लेटर में जो बातें लिखी थी उनके लिए थी जो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे। अगर व्यभिचार कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो तो आप पर भी लागू हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो जबरदस्ती थोड़ी ना लागू होगा। भाई खून ना करना, अब नहीं भी कर रहे तो भी सजा दिए पड़े हो, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। भाई गलती करने पर सजा मिलती है, ऐसे ही सजा नहीं दे दी जाती है। इसलिए सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। पहला कुरिन्थियों 11:13, तुम स्वयं ही विचार करो, क्या स्त्री को बिना सिर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित है? स्त्री को सिर बिना ढके परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित है। अब मैंने ये वाली आयत पढ़ ली और सबको चिपका दी। देखो तो भैया लेटर लिख रहा है, कैसे समझाए? उदाहरण देके समझाएगा ना बंदा, क्योंकि दूर है। जब इंसान दूर होता है तो किसी को समझाने के लिए क्या करता है? उदाहरण तो लेता है ना, समझाता है। लिखा है, फिर उदाहरण में ये चीज भी दी है, पहला कुरिन्थियों 11:14, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? आजकल तो ऐसा बहुत चल रहा है, रियल में भी ऐसा चल रहा है और चर्चों की कलीसियाओं में भी चल रहा है। अच्छा, लड़कों के जे झोटे लंबे हैं, जितनी मेरी चोटी है तो बहुत छोटी है, इसमें तो है ही क्या, है ना। इससे भी ज्यादा बड़े बड़ी चोटियां रखे हैं, उनसे नहीं कहते सर ढाको, मुझसे कहते हैं सर ढाको। पहले मेरे सर के बाल तो देख लो कितने लंबे हैं, मेरी चोटी देखो पहुंच जा रही है। इसकी चोटी के 4 हिस्से 5 हिस्से भी कर लूं तो भी मेरा क्या निकलेगा इसमें से। इसकी दाढ़ी के बाल ज्यादा लंबे मेरी चोटी से, तो वो वाला हाल है। तो एक एक तरीका, एक पैटर्न ये बताया है कि भैया लंबे बाल जो है ना पुरुषों को शोभा नहीं देते हैं, और यीशु मसीह के जितने भी चित्र हैं इतने लंबे बाल तो हैं उसमें। तो फिर यीशु मसीह के चित्र जितनों ने बनाए हैं उन्होंने गलत चित्र क्यों बनाए? आपने गलत चित्र क्यों बनाया? लंबे बाल वाला यीशु मसीह का चित्र, और जितने यीशु के बाल थे इतने ही मेरे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। चित्र वाले, रियल का तो पता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने चित्र जिसने बनाया है। तो पौलुस भाई साहब आप गंजे थे क्योंकि आपने एक बार सर मुंडाया था, और ऐसा हमने पढ़ा है। तो फिर बोलेंगे कि पौलुस ये आप गंजे थे इसलिए सबको गंजा करने पे तुले हुए थे। फिर एक तरफ से तो हम ऐसा कहें, फिर यीशु मसीह के बाल लंबे क्यों करे थे, उनके बाल छोटे करो। तो ऐसी रीति जो चल रही होती है ना, उसको उदाहरण दे करके समझाया है, किसी पर उंगली नहीं उठाई है और किसी पर्टिकुलर इंसान को उस चीज पर उसके तले नहीं दबाया गया है। तो कलीसिया को मत दबाओ ऐसे बोझ के तले, ऐसे बेतुकी बातों के तले, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आते हैं। पंजाब के पुरुष के सर पर बहुत लंबे बाल होते हैं, पुरुष का सर ढकना अच्छा नहीं है। अब उस पुरुष ने तो जब यीशु मसीह को अपनाया था तो फिर क्या उसने अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए था? यीशु कहते कुल भाषा लोग जाति, अब कुल में जाओगे, भाषाओं में जाओगे, लोगों में जाओगे, जातियों में जाओगे, तो हर एक इंसान का रहन सहन, पहनना ओढ़ना, उस पर नहीं, चाल चलन पे ध्यान देना है। ठीक है, हाँ। पहला कुरिन्थियों 11:15, परंतु स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। अभी एक ये आज्ञा नहीं, इस तरीके की अनुमति शिक्षा यह बताया गया है कि जब कोई वेश्या उन दिनों में मन फिरा लेती थी और फिर भी वो उसी तरीके से चटक मटक में आती थी। ये तो मैंने बैकलेस स्लीवलेस टाइप की ड्रेस नहीं रखी है क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। चित्र तो बहुत हैं, रख सकते हैं, लेकिन जब कोई देखेगा तो बोलेगा तुम ऐसा प्रचार करती हो। तो बड़ा ही सिंपल सादा, सिर्फ बाल लंबे रखने के चलते ऐसा नहीं, तो उस टाइप की जो औरतें हुआ करती थी जो सुसमाचार सुन के मन फिराती थी, उनके पास कपड़े ही वैसे होते थे। तो फिर अगर वैसे ही कपड़े पहन करके जब वो चर्च में आकर के, कलीसिया में आकर के, संगति में आकर के बैठा करती थी, तो उन दिनों में हर प्रकार का पुरुष आता था। पीछे से तुम्हारे कपड़े की डिजाइनिंग ही अलग तरीके की है, धब्बे डब्बे, छब्बे छब्बे, फटे फटे, टूटे फूटे, अजीब अजीब तरीके की डिजाइनिंग के कपड़े पहनते थे। अब पीछे से पूरा खुला दिख रहा है तो भैया ढक लो, ये उस कलीसिया के लिए था। अब जो पहले से पूरा ढका बैठा है, क्या ढक लो? तो हर एक के लिए अलग तरीके के नियम हैं। तो ये उदाहरण के लिए दिया था कि पुरुष के बाल लंबे अच्छे नहीं लगते, वैसे ही स्त्री के बाल लंबे अच्छे लगते हैं, उसके लिए शोभा है, उसके लिए शोभा का काम देते हैं। तो आपकी मर्जी, आपका पति आपको क्या चाह रहा है। पति आपका चाहता है सर पे दुपट्टा रखना तो रखो, और आपका कल्चर कहता है दुपट्टा रखना है तो रखो, आपका कल्चर नहीं कहता है तो मत रखो। किसी की बात किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों 11:16, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति है।
परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति नहीं है जैसा चाल चलन कुरिन्थियों की कलीसिया में बिगड़ा हुआ था। तो ये उनको हिदायत दी है कि जिन कलीसियाओं को मैं स्थापित कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, वहां की ऐसी रीति नहीं है कुरिन्थियों वालों जैसे तुम रीति अपना रहे हो। तो ये कुरिन्थियों को एक वार्निंग लेटर है। वार्निंग लेटर को हिंदी में क्या कहेंगे? वार्निंग का मतलब क्या होता है? चेतावनी। हाँ, चेतावनी पत्र हिंदी में कहें तो ये वो था। और उनको चेतावनी के तौर पर बताया जा रहा है, ना तो हमारी ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति जैसी हरकतें कुरिन्थियों वाले तुम कर रहे हो। तो ये चेतावनी पत्र कुरिन्थियों के लिए था। पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते? अब ये आज्ञा नहीं है, ये आयत पढ़ोगे तो आपको लगेगा हा हा हा, हम प्रभु की देह हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अब ये जो लेटर है ना, इसका ये जो आयत है, इसके चलते हम बड़े प्यार से कहते हैं, देखो हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। तो ये उनके लिए क्या था? उन लोगों के लिए क्या थी ये? अपने शरीरों को गलत हरकतों में ले जा रहे थे, तो उनको समझाया जा रहा था जिस देह से तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर है जिसे तुम गंदा कर रहे हो। अब ये तुम्हारी देह नहीं है, क्योंकि तुमने इसमें रहने के लिए प्रभु को बोला है। और प्रभु तुमको क्या दे रहा है? वरदान दे रहा है, तुमको शिक्षा दे रहा है, तुमको सिखा रहा है, तुमको बता रहा है, और तुम परमेश्वर की देह को गंदा कर रहे हो। तो ये क्या कहलाएगी? ऐसी आयत है ना। ये वाली आयत आज्ञा है या डांट? ये वाली आयत, तो इसे डांट की तरीके से पढ़ोगे कि प्यार से पढ़ोगे? तो ये उनको डांट लगी थी, तुम अपनी देह को गंदा मत करो क्योंकि ये परमेश्वर की देह है। तो ये आज्ञा है या? जैसे जब मंदिर गंदा था तो कोड़ा उठाया, वैसे ही पौलुस ने अपने लेटर का कोड़ा उठाया और कहा तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। यह आज्ञा नहीं है, एक डांट है। जैसे यीशु ने डांटा था, तुमने परमेश्वर के घर को क्या बना दिया है? डाकुओं की खो। वैसे ही तुमने अपने शरीर को क्या बना दिया? व्यभिचार का अड्डा। तो वो हरकतें मत करो, क्योंकि उस कलीसिया में बहुत गड़बड़ थी। पहला कुरिन्थियों 6:20, रीजन क्या है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो ना। शैतान की महिमा करने वाले अपनी देह को ऐसे हथियार बना करके शैतान को क्यों सौंप रहे हो? कुरिन्थियों की कलीसिया में इतनी गड़बड़ी थी कि हर बार डांट 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 करके ही सिखाया जाता था उनको। जब पौलुस लेटर लिखता था उनको डांटता था, पहला लेटर दूसरा लेटर उनको डांट का ही दिया गया, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दूसरा कुरिन्थियों 3:17, इसके पीछे का कारण क्या है? प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता है तो मतलब मैं सब कुछ करूं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं बताया था कि जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है तो किस चीज की स्वतंत्रता है? इजरायली हो, यहूदी हो या अन्य जाति हो, कोई भी जाति हो, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? नई सृष्टि। इजरायली थे या यहूदी थे, तुम्हारे पास जो भी व्यवस्था नियम कायदे कानून थे उससे तुम क्या हो गए? स्वतंत्र। और अन्य जाति, तुम्हारे जो भी देवी देवता तीज त्योहार नियम कायदे कानून थे उनसे तुम क्या हो गए? स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि तुम अब प्रभु यीशु मसीह में क्या बन गए? नई सृष्टि। जैसा लिखा भी है दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें, व्यवस्था भी खत्म और तुम्हारे नियम कायदे कानून अन्य जातियों के भी खत्म। लेकिन कलीसिया और चर्च में आज भी पादरी दोनों चीजें बराबर से सिखा रहे हैं, क्योंकि नई सृष्टि में आए ही नहीं है अब तक वो लोग पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए तो कलीसिया पर बेतुकी बातें थोप रहे हैं। पौलुस ने वार्निंग लेटर के तौर पर इनको बताया, और ये भी क्या है? वार्निंग के तरीके से है।
यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था वाले कह रहे थे खतना कराओ, वो भी किनका? अन्य जातियों का। तब ये प्रभु में आएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि व्यवस्था के 613 नियम से पहले खतना था। हम अब्राहम की संतान है तो खतना जरूरी है। तो व्यवस्था शिक्षक थी मसीह तक पहुंचने के लिए। शिक्षा जब मसीह तक पहुंचने के लिए शिक्षक थी, अब मसीह आ गया, अब क्या जरूरत है उस व्यवस्था की? मतलब बस में बैठने के बाद अब अपने घर आ गए, या फिर उस बस को अपने दरवाजे पे खड़ा कर लेते हो, ए भाई यहीं रख। वो बोलेगा क्यों भैया, तुम तो पहुंच गए, अब हमें आगे जाने दो। ऐसे ही तो होता है। या फिर बस को बोलते हैं, ऑटो को बोलते हैं कि भाई यहीं रखना, नहीं बोलते हैं ना। तो फिर व्यवस्था वैसे ही मसीह तक पहुंचने के लिए शिक्षक थी। अब जब तुम नई सृष्टि हो गए तो अन्य जाति हो, यहूदी हो या इजरायली हो, तुम्हारे जो भी नियम कायदे कानून थे व्यवस्था को लेकर के, या फिर अन्य जातियों के जो भी ईश्वर देवी देवता कहलाते थे, सब प्रभु में अब क्या बन गए? नई सृष्टि। क्योंकि तुम अब स्वतंत्र हो गए हो। अब तक इन सब में क्या थे? गुलाम थे। वो स्वतंत्रता की बात चल रही थी। इन्होंने अलग ही स्वतंत्रता ले ली, अब तो हम स्वतंत्र हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे मूर्ख, वो स्वतंत्रता की बात नहीं चल रही है कि संसार में जाओ और ऐश की काटो। प्रभु ने हमको क्या किया? प्रेम किया है, देखो स्वतंत्र किया है। ये ऐसी बात नहीं थी। जो गुलाम हो जाता है ना, वो जिसकी आज्ञा को मानता है उसका गुलाम हो जाता है। तो अब किसकी आज्ञा मान रहे हो? प्रभु की। अब प्रभु ने एक काम दिया है, गुलाम नहीं बनाया। बोला आपसे मैं तुम्हें क्या नहीं कहूंगा? दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। और मित्र का काम होता है दूसरे मित्र की बात को समझना। गलतियों 6:15, क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि यानी कि मसीह सब कुछ है। तो किसी का खतना कराया जा रहा था जबरदस्ती, तो नहीं कराओ भाई। किसी को जबरदस्ती सर ढकाया जा रहा है, मत ढकाओ भाई। हम सब मसीह में क्या है? नई सृष्टि। अगर हमको कुछ बदलना है तो सिर्फ अपना क्या करना है? चाल चलन। गलतियों 6:16 बताता है, जितने इस नियम पर चलेंगे, नई सृष्टि वाले नियम पर चलेंगे, उन पर और परमेश्वर के इजराइल पर शांति और दया होती रहे। जितने नई सृष्टि में यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे ना, सिर्फ उन्हीं पर। अब परमेश्वर के इजराइल पर, अब इजराइल का मतलब वो देश या वो जाति नहीं, ये परमेश्वर का खुद का राज्य है, क्योंकि उन्होंने इजराइल नाम दिया था, और जिसने नाम दिया था वो नाम कहीं और का है। तो ये उस इजराइल की शांति की बात चल रही है। इसे अपने उस देश इजराइल के बारे में मत सोच लेना, क्योंकि पढ़ते समय ये गलतियां भी करते हैं। देखो लिखा है इजराइल पर शांति बनी रहे, तो परमेश्वर ने इजराइल नाम दिया था किसको? याकूब को। ठीक है, तो ये जो इजराइल, वो प्रभु का अपना स्वर्ग की बात चल रही है, यहाँ की बात नहीं चल रही है, यहाँ के इजराइल की बात नहीं चल रही। परमेश्वर का राज्य जिसमें आप हो, अगर खुद को प्रभु के नियम के अनुसार चलाते हो ना, नियम जितने इस नियम पर चलेंगे, कौन से नियम पर? यीशु मसीह की नई सृष्टि वाले नियम पर चलेंगे, उन पर दया और शांति होती रहे। अच्छा, क्या ये महिलाएं हैं? दिखाई दे रहे हैं ना? क्या ये महिलाएं हैं? इनको सर क्यों ढकना है? बता दो। चर्चों में ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? अगर ये महिलाएं हैं, अगर ये महिलाएं हैं तो फिर ये सर ढकें। लेकिन क्या ये महिलाएं हैं? तो बोलोगे नहीं, तो फिर इनको सर क्यों ढका रहे हो? आपके चर्च में तो ये चल रहा है। और दूसरा, क्या ये पुरुष हैं? क्या ये पुरुष हैं? तो इन सब के सर, तो फिर इनका सर क्यों ढकना? अगर ये पुरुष हैं तो इनका सर क्यों ढक रहे हो? जाओ पहले इनका सर उघाड़ के आओ, फिर मैं भी अपना सर ढक लूंगी। वही वाला डायलॉग मार रही हूँ, पहले उसका नाम लिखा के आओ फिर मैं। तो भैया जिनके सर ढकना है उनके सर पहले उघाड़ दो, वरना ये तो सर ढके, इनसे कुछ नहीं कहते। इनका जबरदस्ती क्या कर रहे हो? सर ढकवा रहे हो, और इनका सर भी ढका हुआ है। अब ऐसे में इतनी तो गड़बड़ कर रखी है। करें तो क्या करें? क्या सर ढका के रखें? देखो पुराने नियम के अनुसार अगर सर ढकें तो वेश्या, नए नियम के अनुसार सर का ये उतार दे तो वेश्या। तो क्या करें? अगर हम गला कटवाएं तो इनका भी कटवा दियो, कैथलिक वालों का, कैथलिक वालों की बच्चियों का,
कैथलिक वालों के बुड्ढो आदमियों का, जितनी नन्स हैं उनका, सबका कटवा दो गला। नहीं, वो तो औरतें आ गई ना। हाँ, वो तो औरतें, उनको तो ढकना अलाउ है ना। तो फिर इन बच्चियों का और इन जो जो ऐसे पद पर पोप बैठे होते हैं, इनका क्या करा जाए? कैथलिक सबसे बड़ी क्या कहते हैं संस्था है, ठीक है। और ऐसे ही लोग प्रचार करके कहते हैं और खुद का सर ढक के बैठे हैं। वही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। और अपने यहाँ सब औरतों का सर ढकते हैं, खुद का भी ढकते हैं। भैया क्या करें, हमें भी बता दो। वचन में या तो तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि जैसी बात लिखी वैसे नहीं समझते, इसलिए समझा दो भैया क्या करा जाए। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? कलीसिया अधीनता में रहे। और अधीनता सर ढकने से नहीं होती है, प्रभु की बातों को समझने से आती है। घूंघट करके एक मेरी डायलॉग मारती थी मेरी माँ, पर्दे में जर्दा। हाँ, ऐसा डायलॉग मैंने सुना था। अब जितने यूपी वाले वो समझ गए होंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है कि कपड़ों से तो, सफेद कपड़ों से तो कतई स्वर्गदूत दिख रहे हैं, और अंदर से ब्लैक वाले देवदूत, है ना। लिखा है कि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, और दूत कैसा है? चमकने वाला। ऐसा वैसा मत बनो। था तो स्वर्गदूत, मगर हरकत कैसे की? इस पेड़ के फल को खाओगे तो नहीं मरोगे। तो हमें भी बता देना पहले लेकिन पहले इनके सर का कपड़ा उतार देना, और इनके सर का भी कपड़ा उतार देना, उसके बाद हमसे बात करना कि हम क्या करें। तो बच्चियों का सर क्यों ढाक रहे हो? पुरुषों का सर क्यों ढाक रहे हो? तो ये सब चीजें आपकी शिक्षा के लिए हैं। समझो क्या करना है, क्या नहीं करना। सो प्रभु आप सभी को बुद्धि दें।